नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं भारत भूषण जी, जो कि कंटोनमेंट के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, यानी कि नामित किए गए हैं। अभी 24 नवंबर को ही ये नामित किए गए। सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत है और आपको मुबारक भी हो कि आपको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ मैं बताएं कि ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी ये कैसे हुई? हाँ सर, पहले तो जेके अपडेट का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप मेज अदने से आदमी के पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद अश्विनी जी। जो आपने सवाल पूछा है, नॉमिनेशन ऐसा है अश्विनी जी कि हमारे यहाँ कैंट बोर्ड से एक प्रथा है, एक छावनी की, कि अगर चुनाव सरकार किसी वजह से नहीं करा पाए, आगे भी बहुत बार हुआ, ये 2002 में चुनाव नहीं हुए और 2008 तक ये बोर्ड वैलिड रहा। तो अगर बोर्ड वैलिड रहे तो उसके लिए 2 मेंबर रह जाते हैं। एक सीईओ जो है वो हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, वो लॉ नोइंग होते हैं, और जो ब्रिगेडियर हैं उनको पीसीबी कहा जाता है, प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड जम्मू। तो अब वो दोनों लोग बैठे हैं, तो फिर जो लोकतंत्र है उसका निवारण पूरी तरह नहीं हो पाएगा। तो हमारे ये पार्लियामेंट में हुआ है कि लोकतंत्र के लिए एक नॉमिनेशन होती है, जो हमारी 7 वार्डों में जो भी हमारा वोटर रहेगा, तो एक नोटिस चस्पा करते हैं जहां इनके नोटिस बोर्ड हैं कि हम लोग इतनी तारीख को नॉमिनेशन करना जा रहे हैं, तो आप लोग अगर अपनी नामजदगी देना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो अपना नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह जम्मू कैंट बोर्ड से शायद 14 या 13 लेटर गए थे, इसमें एक मेरा नाम भी था। तो ये भारत सरकार जो है फिर वो एक नाम जो है वो चुनती है, तो उसमें मेरा नाम आ गया। उसके बाद फिर आपको वाइस चेयरमैन बना दिया? हाँ, 7 वार्डों में एक मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं 7 वार्डों का। मैं एक नॉमिनेटेड मेंबर, प्रक्रिया है कि मैं एक मेंबर हूँ बोर्ड का। तो अभी क्या कंटोनमेंट के जो काउंसलर का जो पद आपके पास था या बाकी कारपोरेटरों के पास है, जी, तो जी, वो अब खत्म हो गया? वो अश्विनी जी 2 जून का हमारा पीरियड खत्म हो गया। हमारे 2015 में 2 जून को चुनाव हुए थे, तो 5 साल का हमारा पीरियड रहता है। अगर चुनाव सरकार नहीं करा पाए तो हमें 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है। तो हमें 1 साल की एक्सटेंशन मिली, वो भी 2 जून को ख़त्म हो गई। तो अब 3-4 महीने से यही प्रक्रिया चल रही थी नॉमिनेशन की, जिसमें मेरा नाम आया। अब कब तक आप वाइस चेयरमैन रहेंगे? ये अश्विनी जी जब तक चुनाव नहीं होते। अगर साल 2 साल जैसे पिछली बार हुआ तो 5 साल नहीं हो पाए, तो 5 साल एक मैडम थी शोभा धवन, वो रही। इससे पहले एक मिस्टर रैना थे सिंह साहब, वो रहे, वो कोई 2 साल रहे। तो अगर ये 3 महीने बाद भी चुनाव कराते हैं तो मैं हट जाता हूँ, फिर मुझे इलेक्शन लड़के जाना पड़ेगा। तो अभी ये प्रक्रिया के तहत आप वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, लेकिन इसके आगे अब आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे कंटोनमेंट का, क्योंकि कंटोनमेंट के तकरीबन हर वार्ड की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ज़्यादा विकास की वहाँ अभी दरकार भी है। तो अब क्या आपका प्लान रहेगा आगे? वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जहाँ तक वार्ड नंबर 7 की बात है, लास्ट 2020 में हमारे पास 35 लाख रुपए मिला था सभी वार्डों को। यकीन माने कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं कहाँ पैसे लगाऊँ, और मैंने अपने पैसे वार्ड नंबर 1 को दिए। तो वार्ड नंबर 7 की इतनी हालत खस्ता नहीं, बाकियों को मैं कहता नहीं हूँ। तो अब मेरी प्रायोरिटी ये है कि जैसे मैंने अपनी वार्ड की देख रख की है, यहाँ अश्विनी जी मैं आपको बताऊँ कि 2008 से पहले ये कच्ची गलियाँ थी, और ये जो पुल देख रहे हैं यहाँ बिजली के खंभे नाले पे हुआ करते थे, लोग क्रॉस करके आया करते थे। हमने नाला भी बनाया, गलियाँ, नालियाँ, सड़कें, एक भी नाली आपको खाली नहीं मिलेगी। हमने हर नाली पे ग्रेटिंग लगाई हुई है, और मेरी अब प्रायोरिटी रहेगी कि मैं जैसे वार्ड नंबर 7 में काम कर पाया, तो इसी वजह से दूसरी बार भी लोगों ने मुझे घर बैठे वोट दिए। हम लोग वोट मांगने भी नहीं गए, लोगों ने घर बैठे कहा कि भाई आपको ही लाना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं 7 वार्डों में काम कर पाऊँ, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अदना सा मेंबर भी हूँ, वर्कर भी हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि पार्टी का भी नाम बढ़ाऊँ और 7 वार्डों में काम करूँ, अपनी पार्टी का आधार और बढ़ा सकूँ। अभी कुछ तरीके से गंदगी को लेकर बड़ा इशू चल रहा है कि जो उसमें वार्डों में लोग भी कई बार समस्या उठाते हैं कि प्रॉपर जो है डंप जो किए हुए, जो कचरा पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ से कचरा प्रॉपर उठता नहीं है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट की भी कुछ समस्याएं लोगों को पेश आ रही हैं। तो ये कब तक सॉल्व होने का इसका सोचा जाएगा? मैंने कल ही ओथ ली है, मतलब 2 दिन पहले 24 तारीख को। तो मैंने यही कहा कि अगर मेरे नॉलेज में कोई भी चीज़ आएगी तो सोचना क्या, मुझे नहीं लगता कि हमारे कैंट बोर्ड में लाइटें ख़राब हैं। जैसे ही मैसेज दिया जाता है, कोई कॉल आती है, तो फौरी तौर पे दूसरे दिन हमारे इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं। जहाँ तक कचरे की बात करते हैं, तो मैं डीडीसी चुनाव में पंचायतों में भी गया, म्यूनसिपल एरिया में भी गया। कैंट बोर्ड मुझे सबसे ज़्यादा स्वच्छ लगता है, और कैंट बोर्ड की सफाई, चूना और झाड़ू, नालियाँ डेली
प्रॉपर हमने हमारे जो 108 मुलाजिम पक्के हैं और हमने 72 के करीब वो ठेकेदार के पास से लिए हैं। मुझे लगता है कि कैंट बोर्ड में ऐसी शिकायत है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता किसी ने कहा तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप ही के चुनाव में दौरान हमने यहाँ पे कैंपेन किया, हम बहुत से एरियो में गए तो वहाँ पे जहाँ एक कनाल है जो वार्ड नंबर 5 से भी निकलती है, एक नहर टाइप में रोड के साथ साथ, तो वो मुझे किसी एंगल से भी कनाल नहीं लगी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर गंदगी थी, मतलब वो नाला बन गई हुई है। तो उस दिशा में क्या कोई काम हो पाया अभी तक? नहीं, मेरी नॉलेज से बाहर है कि वो वार्ड नंबर 5 और 6 है, तो मेरी हदबंदी वार्ड नंबर 7 तक की थी। अब मैंने आपको कहा कि जैसे ऊपर वाले ने मुझे अब मौका दिया है 7 वार्डों का देख रेख करने की, तो ये शिकायत मैं कोशिश करूँगा आपको आगे नहीं आने दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम भी उम्मीद से करते हैं कि जो कैंट बोर्ड की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द हल हों, ताकि लोगों को भी राहत मिले। और जिस प्रकार आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आप एक कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ से सतवारी मंडल अध्यक्ष हैं, तो पार्टी का भी नाम रोशन करने की दिशा में आपके प्रयास हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर बोर्ड को तरफ से जहाँ वाइस चेयरमैन बनने के बाद जो लोगों को, कंट्रोलमेंट बोर्ड के लोगों को राहत देंगे। तो मैं भी एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि मेरे जो भाई पहले मेंबर रह चुके हैं, तो अगर वो लोग भी अप्रोच करते हैं मुझे कि भरत जी हमारी वार्ड का ये काम है, और मैं तहे दिल से सभी लोगों को, पूरी वार्ड के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे एक फ़ोन कॉल करे, मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँच कर मसला हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे भारत भूषण जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो पूरी बात है उसको कहा है। तो अब हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो कैंट बोर्ड के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनका निवारण हो, और इनके द्वारा ही हो, ताकि लोगों को भी राहत मिले। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।